कुम सामीन हाज़रीन, आज ये कुछ सवालात मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, इस हवाले से इसके जवाब देने हैं। आप सबका शुक्रिया। सबसे तो पहले वाजिद अली हैदरी, माजिद हैदरी बिरादरान जो हैं, इनका बड़ा नेटवर्क है। ये यूट्यूबर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। हाल ही में उनकी वालिदा माजिदा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं ये आप सब हजरात को और सामीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि सूरत इखलास 3 दफ़ा, सूरत फातिहा 1 दफ़ा, दुरूद शरीफ 1 दफ़ा पढ़ के, हमारे ये बच्चे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, हाफिज़ भी हैं, वाजिद अली माजिद अली हैदरी साहब, अल्लाह इनकी वालदा को इसाले सवाब कर दें। अल्लाह ताला आपके भी इसका सवाब देगा और मरहुमा को भी इसाले सवाब मिलेगा। अब ये कुछ सवालात हैं, जिसमें से पहला सवाल ये देख लेते हैं कि मैयत को इसाले सवाब पहुंचता है या नहीं, क्योंकि अभी हमने इसाले सवाब की बात की है। मैंने इस पे एक पूरी किताब लिखी है, अभी वो शाया नहीं हुई, जिसमें तकरीबन मैंने 31 से ज़ायद हदीसों को जमा किया है, मुस्तनद अहादीस को, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ असहाब को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसाले सवाब करने की तरगीब दी है। हमारे कुरान मजीद में भी बहुत सारी मकामात पर इसाले सवाब की तरगीब है। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और सारी उम्मत मुसलमान को बख्श दे। ये इसाले सवाब है ना। ये हर नमाज में हम अत्तहियात में पढ़ते हैं। तकरीबन 5 नमाज़ें, अगर सिर्फ फ़र्द नमाज़ों की बात करें तो 5 नमाज़ों में 21 मरतबा हम इसाले सवाब कर देते हैं नमाज की हालत में। इसके अलावा भी कुरान मजीद में ताकीद है कि अपने मरहूमिन के लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए खैरात करें। जो मैंने 37 अहादीस जमा की हैं, उसमें से 1-2 मैं गोज़गुजार कर दूं। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बज़ाते ख़ुद हज़रत ख़तीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह की वफ़ात के बाद हर साल बरसी मनाया करते थे, अपनी ज़ौजा को इसाले सवाब किया करते थे। हज़रत ख़तीजा पूरी बकरा ज़िबा करके खैरात करते थे इसाले सवाब के लिए। अब ये मुस्तनद हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। आगे चलें, जब आपके चाचा अमीर हमज़ा शहीद हो गए और उसके साथ ग़ज़वा उहद में काफ़ी सहाबा शहीद हुए, तो हर साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल वहाँ ग़ज़वा उहद के अंदर जो शहीद सहाबा थे 70-71, उनके मज़ारात पर जाके इसाले सवाब करते थे। वहाँ आप फातिहा पढ़ते थे, इसाले सवाब करते थे, दुआओं में भी याद करते थे और बहुत सारे सहाबा को ताकीद करते रहे। एक सहाबी को फरमाया, साद का कुआं मशहूर है कि अपनी वालदा के लिए लोगों को कुआं खुदवा दो और उस पर लिखो उम्मे साद, ताकि लोग पानी पिएं और आपकी माँ को सवाब मिले। एक सहाबी जनाब की बारगाह में, मैं बाहर था, शहर मुल्क से बाहर था, पीछे से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मैं उनको कुछ पढ़ के बख्शूँ, कोई खैरात करूँ, इसाले सवाब करूँ तो उसे कुछ फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम बिल्कुल, तुम क्यों नहीं फ़ायदा पहुँचा सकते अपनी वालदा। तो ये सारा जो मजमुआ मैं इसाले सवाब में, असहाबाए किराम ने नवाफिल पढ़ कर भी इसाले सवाब किए। असहाबाए किराम ने नबी के हुक्म पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उम्रा शरीफ करके भी सवाब भेजा है मरहूम की तरफ से। उम्रा हज पढ़ के भी मरहूम को सवाब पहुँचाया है। और ये बात जिंदों को भी सवाब पहुँचा सकते हैं। यहाँ ये भी ज़मनन बात सुन लें, हम समझते हैं कि इसाले सवाब सिर्फ फौत शुदागान के लिए, जिंदों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। नवाफिल पढ़ के, उम्रा करके, हज अदा करके, कुर्बानी करके। आप पक्की हदीस आपने सुनी
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پر 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، تو قربانی کا بھی ثواب مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی، خیرات کا بھی۔ بہت سی جگہ حضور نے کھجوریں بانٹی، صحابہ نے خیرات کے طور پر لنگر بانٹے، کھجوریں بانٹی، تو ایصال ثواب پر میرا نہیں خیال کہ کوئی غیر متفق ہوگا۔ تقریباً تمام جو فقہ کے لوگ ہیں وہ ایصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن ایصال ثواب کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ ایصال ثواب کرتے ہیں، مثلاً تیسرا کرتے ہیں جس کو ہم عرف عام میں کل کہتے ہیں، تو 3 دن تک جو روح ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ گھر والوں سے رجوع رکھتی ہے، طلب رکھتی ہے کہ کوئی مجھے ثواب بھیجے۔ تو جب گھر والے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس ثواب کو بڑھا کر پہاڑوں کی برابر اس میت کو دیتا ہے۔ اس لیے 3 دنوں کا ہم چہلم کرتے ہیں تو اس کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 40 روز تک روح جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے انس رکھتی ہے، رجوع رکھتی ہے، کوئی سوال و ثواب، کوئی توقع رکھتی ہے۔ تو اس لیے برسی کا بھی جناب نے کیا ہے، آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو ایصال ثواب کسی بھی شکل میں ہو، خیرات میں ہو، تلاوت میں ہو، کوئی مسجد بنا کے ہو، کوئی دین کی تعلیم علم کر کے، کوئی غریب کو دوائی دے، ایصال ثواب ساری شکلوں میں اپنے مرحومین کو بھی اور زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو فالو کریں، آگے بھیجیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔